राजस्थान विधानसभा चुनाव के महासंग्राम में टिकट वितरण के बाद चुनाव की अलग तस्वीर उभर कर सामने आई है। दोनों ही पार्टियां बागी प्रत्याशियों को मनाने में जुट गई हैं। बीजेपी ने जहां 200 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे, वहीं कांग्रेस ने 195 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं, जबकि 5 सीटों पर सहयोगी दलों के साथ महागठबंधन किया है। गुरुवार 22 तारीख तक नामांकन वापस लेने की तारीख थी, जिसे देखते हुए बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल की कवायद के तहत कई बागियों को मनाकर अपने पाले में कर लिया, जिनमें ज्ञानदेव आहूजा, शंकर खराड़ी, भवानी सिंह राजावत, डॉक्टर प्राची दीक्षित, अलका सिंह जैसे नाम शामिल हैं। चुनाव का परिदृश्य अब साफ हो गया है और हम पूर्ण आत्मविश्वास से कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी फिर से राजस्थान में सरकार बनाएगी। इस मुद्दे पर हमारे मन में कोई आशंका नहीं और जनता के मन में भी आशंका नहीं। वहीं कांग्रेस ने भी टिकट वितरण के बाद बागियों को मनाने की कवायद शुरू की, जिसके लिए कांग्रेस ने बाकायदा एक पैनल भी तैयार किया। कांग्रेस में मान मनोवल के बाद ब्रह्मदेव कुमावत, ललित भाटी, गुल मोहम्मद ने नामांकन वापस ले लिए, लेकिन कुछ नेता पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। कांग्रेस नेता सीएल प्रेमी निर्दलीय के रूप में चुनाव मैदान में डटे रहेंगे। ये बात सच है, कुछ जगहों पे कांग्रेस से बागी होकर लोग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन काफियों ने आज वापस भी लिया अपना नामांकन। लेकिन ये चुनाव कांग्रेस लड़ रही है, लोग हाथ के पंजे पर वोट डालेंगे और जिन लोगों ने आज औपचारिक रूप से अपना पर्चा वापस नहीं भी लिया है, मैं मानता हूं वो भी 1-2 दिन में इस बात को समझ जाएंगे और परिवार के साथ जुड़कर काम करेंगे। इस चुनाव में तीसरा मोर्चा भी दमखम से चुनाव मैदान में है। तीसरे मोर्चे पर आम आदमी पार्टी, भारत वाहिनी पार्टी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी पूरे प्रदेश में चुनाव मैदान में उतारे हैं। कई सीटों पर तीसरे मोर्चे के प्रत्याशी काफी मजबूत हालत में हैं और कई सीटों पर इसका प्रभाव चुनाव परिणाम के दौरान नजर भी आ सकता है। वहीं टिकट की माथापच्ची से निकलने के बाद राजनीतिक दलों में फिर से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने इस सिलसिले के तहत चार्जशीट भी जारी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज।
नमस्कार जन टीम में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र और आप देख रहे हैं सत्ता का महासमर। अपने मजमून देखा सत्ता का महासमर का। राजस्थान की 15वीं विधानसभा चुनाव के लिए तस्वीर साफ हो चुकी है। कितने बागियों को राजनीतिक दलों ने हटाया, कितने लोग मैदान में रहे, तमाम जो कोशिशें हैं वो कितनी कारगर रही, ये देखने वाली बात होगी। तो तस्वीर राजस्थान की साफ हो चुकी है। 2684 प्रत्याशी कुल मैदान में है। भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीएसपी सहित कई दल अपना भाग्य आजमा रहे हैं। यहां सवाल, क्या तीसरी ताकत के रूप में कोई निकल के आएगा या विकल्प के रूप में जनता किसी को चुन पाएगी या बीजेपी कांग्रेस की ही आमने सामने टक्कर रहेगी। कुछ सीटों पर हालात यह भी रहेंगे कि त्रिकोणीय, चतुष्कोणीय यानी बहुकोणीय मुकाबलों से इनकार नहीं किया जा सकता। और फिलहाल यह कहना बहुत जल्दबाजी होगा कि ऊंट किस करवट बैठेगा। 25-26 तारीख तक स्थितियां साफ होंगी कि बागी कितना खलल डाल पाते हैं किसी के भी जीत के सफर में। तो चलिए हम चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूनम चंद जी भंडारी साहब हमारे साथ में हैं, बीएसपी नेता कुलवाल साहब हमारे साथ में हैं, भाजपा नेत्री शील धबाई जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस नेता विचार व्यास हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। मैं भंडारी साहब आपके पास आना चाहूंगा। मैं अपनी पार्टी से संबंधित अभी कितने आपके कैंडिडेट्स मैदान में हैं और क्या भरोसा है अभी आपको? हमारे करीब 166 मैदान में है और भरोसा पूरा है। दोनों पार्टियों पर लोगों का विश्वास नहीं है तो हम जीतेंगे, सरकार बनाएंगे, क्योंकि भाजपा को लोग बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं, नेगेटिव वेव चल रही है। और कांग्रेस जो है उससे कोई सिंपैथी नहीं है। मजबूरी कहीं वोट जरूर बात अलग है, लेकिन लोग कांग्रेस चाहते नहीं है और भाजपा से जबरदस्त नाराजगी है। एक चोर था, एक डकैत चोर आई है। तो इस वक्त ईमानदारी पार्ट आई हुई। दिल्ली में जो हमने काम किया उस काम के आधार पर हम यहाँ वोट मांग रहे हैं। जो हमने काम किए थे, नेचुरली हमारे पास आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, हमारे पास पैसे की व्यवस्था नहीं, कोई और नहीं है। संगठन भी हमारा मजबूत हुआ है लेकिन इतना नहीं जितना इन लोगों का है साधन वगैरह संसाधन है। फिर भी हमारे कार्यकर्ता में जो जोश है और ईमानदारी वाली बात यह है, हमने 4 चीज देखी थी टिकट देते वक्त। क्रिमिनल ना हो, करप्ट ना हो, कैरेक्टरलेस ना हो और कम्युनल ना हो। ये 4 चीज देख करके हमने टिकट दिया था ये। लेकिन इन जैसे नहीं। आप देखिए, ये इन दोनों पार्टियों में मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। सिद्धांत को त्याग दीजिए बिल्कुल। भाजपा, जिस कांग्रेस को भाजपा गालियां बकती, 70 साल काम नहीं किया, ममता शर्मा आई 6 घंटे में टिकट दे दिया उसका करके, ऐसे ही कांग्रेस टिकट दिया करके। तो ये तो एक दूसरे एक थैली के चट्टे बट्टे। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास में, जनता इनको सबक सिखाएगी। मैं लौटूंगा आपके पास में। मैं बात करना चाहूंगा विष्णु कुलवाल साहब से। कुलवाल साहब, बीएसपी की क्या तस्वीर है राजस्थान में? कितने कैंडिडेट हैं और क्या भरोसा है अभी आपको? देखिए योगेंद्र जी, बहुजन समाज पार्टी राजस्थान में 196 सीटों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं अभी। और ये तो एकदम पूर्व में भी कई बार हो चुकी है बात कि बहुजन समाज पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। हमारी पार्टी में कैडर है और कैडर के आधार पर हमारी पार्टी में टिकट बढ़ते हैं। और इससे पहले भी जब मैं एक बार आपके चैनल में आया था तो आपने पूछा था कि टिकट कब तक बांटोगे, तो हमने कहा था इन दोनों पार्टियों से पहले हम टिकट बांटेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का आदमी आके हमसे टिकट लेवे या फिर हम पे आगे आरोप प्रत्यारोप लगे। इन सब चीजों से बचने के लिए हमने सबसे पहले टिकट बांटे। और जहां सवाल है बहुजन समाज पार्टी की, बहुजन समाज पार्टी बहुत अच्छी सीटें जीत के आएगी। और बहन मायावती जी के राजस्थान में दौरा 2-3 दिन बाद चालू होगा और पूरे राजस्थान में करीबन 7 जगह उनकी आम सभाएं होंगी। जी चलिए, शील जी आपके पास आना चाहूंगा। आप लोगों के 200 विधानसभा सीट पे सभी जगह प्रत्याशी हैं, लेकिन बागियों की अगर बात करें, क्या सभी बागियों को समझाने में कामयाब रहे आप लोग? देखिए, जहां तक है 3-4 ऐसे बागी हैं जो खड़े हैं। बाकी मैं समझती हूँ कि लगभग सभी सीटों पर सबने नामांकन वापस ले लिए हैं। और मैं समझती हूँ कि जो भी बागी खड़े हैं उनसे ज्यादा कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जो जनता है वो भारतीय जनता पार्टी ने जो काम कराए हैं, जो विकास की गंगा बहाई है, वो जनता के जहन में है। आम जनता ने 5 साल में भारतीय जनता पार्टी का जो कहना चाहिए कि जो कहा वो करके दिखाया।
और किसी भी क्षेत्र को आप ले लीजिए, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में ले लीजिए, मेडिकल के क्षेत्र में ले लीजिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, हर क्षेत्र में एक ऐसा काम किया है जिस जनता ने स्वीकार किया। महिलाओं की सशक्तिकरण की बात कीजिए, महिलाओं को मुखिया बना करके उनको जिस तरह सशक्त किया है, जिस तरह से बालिकाओं को सशक्त किया है, शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा दी है, हर प्रकार से हर क्षेत्र में विकास की सड़कों की बात करूं तो सड़कों में जान बिछा दिया। शिक्षा का जो स्तर गिर चुका था आज 26 स्थान पर दूसरे स्थान पर आ चुका है। तो ये सब जनता ने देखा है। इसके अलावा जो हमारी यात्रा मुख्यमंत्री जी ने निकाली थी, उन्होंने अपने 5 साल का रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में प्रस्तुत किया और जनता ने उसको समझा, सराहा और जो लाभार्थी हैं उन्होंने स्वयं आके जनता के सामने बताया कि जो सरकारी योजनाओं का उनसे हमें किस प्रकार का लाभ मिला है और जो मंत्रियों का जो रिपोर्ट कार्ड थी वो भी जनता के सामने गई है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम बहुत आत्मविश्वास के साथ में कह रही हूँ कि मैं लौटूंगा आपके पास में लौटूंगा। मैं विचार व्यास हैं हमारे साथ जुड़े हुए। विचार जी, 195 में आपके कांग्रेस के कैंडिडेट, 5 आपने अलायंस में दिया है। बागियों की स्थिति की अगर हम बात करें तो बगावत का कितना खतरा, हालांकि आप इसको स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन बागी आपके भी अभी तक टिके हुए हैं। देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 साल जनता ने इनके चाल चरित्र चेहरे को देखा, इनकी कथनी और करनी को समझा और उसके बाद में आज जब जनता त्राहिमाम हो रही है और चारों तरफ से लोगों को अंधकार नजर आ रहा है, ऐसे में इस चुनावी पर्व के समय में कांग्रेस पार्टी एक आशा की किरण लेकर के जनता के बीच में दोबारा जा रही है और पिछले 70 साल से इस देश की सेवा कर रही है। जिस प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने इस बार युवाओं को बहुत जरूरत से ज्यादा अवसर दिया है, लगभग अंडर 40 में 45 से ज्यादा युवाओं को इस बार मौका दिया है। और मैं बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से आपने पूछा बागियों की बात जहां तक है, तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि बागी जहां तक है वो सब कई तो मान भी गए हैं और जो कुछ हैं तो हमें नहीं लगता कि वो हमें उस प्रकार से उतना नुकसान पहुंचा पाएंगे। और वो पार्टी की विचारधारा से अलग हुए हैं अपने निजी स्वार्थों के चलते। पार्टी ने उनको बहुत कुछ दिया, लेकिन उन्होंने जब जरूरत पड़ी पार्टी को आज, तो वो उन्होंने अपना व्यक्तिगत जो है इच्छा अपनी जताई है, तो हम उसका भी स्वागत करते हैं लोकतंत्र में। जी, अब आपके पास में आ रहा हूं मैं एक बार। भंडारी साहब, आप कुछ इश्यूज को लेकर के चर्चा कर रहे थे। यहां सवाल बड़ा यह है कि बीजेपी कांग्रेस सीधी फाइट या मान के चलते हैं, आप लोग विकल्प के रूप में किस तरह से खड़ा होंगे? क्या वास्तव में पब्लिक आप पे भरोसा जता पाएगी? ये जनता तो भरोसा जता रही है ना, दोनों को देख चुके हैं ना। अभी शील हवाई का इतना काम किया है, मैं क्या इतना काम किया, 15 लाख नौकरियां देंगे। अभी कल ही बात हुआ है, 4 लड़कों ने आत्महत्या कर ली कि नौकरी नहीं मिली इसलिए। इनके मोदी झूठ बोलते हैं, ये खुद झूठ बोलता करके वो कहते हैं 2 करोड़ लोगों को नौकरी दूंगा। अगर नौकरी देते तो मोदी जी वो सुन लीजिए आप लोगों को। अरे हाँ, वो मर रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, शराब की दुकान ज्यादा खुल रही है, क्या बातें कर रहे हैं आप? रिपोर्ट करने जा रहे हो आप जनता का पैसा बर्बाद कर रहे हो। अरे लोग, महंगाई जबरदस्त बढ़ गई है शील भाई जी, लोग महंगाई बढ़ रही है, दागी बागी आता है, भर्ती कर लेते हो आप, चाहे अमर सिंह हो चाहे कोई हो, शर्म आती है मुझे तो ये देखते हुए कि आप जनता में क्या भाषण देते ला करके कि सिद्धांतवादी पार्टी है, सिद्धांत है, राम मंदिर वहां बनाएंगे। 350 मंदिर जयपुर तोड़ दिए, वो तो बना लो। शर्म आनी चाहिए, राम के नाम पर वोट मांगते हो, बातें हो। 93 चल रहा है, क्या लोगों को धोखा देते हो? गाय मर रहे हैं, लेकिन ध्यान दिया आपने, ये तो मुद्दे हुए। आपको विकल्प किस आधार पर आपका भरोसा है कि हमें तीसरी ताकत के रूप में लोग चुनेंगे? वो क्यों चुनेंगे? इसलिए कह रहा हूं कि जनता समझ गई ये दोनों एक ही थैली चट्टे बट्टे हैं। अब आप देखिए, मैंने अभी आपको पहले भी कहा, इनके दागी आए 2 मिनट 10 आधा घंटे पहले आए और टिकट दे दिया। हरीश मीणा कांग्रेस आए, टिकट दे दिया। ममता शर्मा ही टिकट दे दी, इजलास सिंह भाई टिकट दे दिया। इन पार्टियों में क्या हो रहा है? तो जनता समझ गई है सत्ता के लिए आए ये, इनको सत्ता से मतलब है, जनता से कोई मतलब नहीं है। चाहे अस्पताल हड़ताल हो, जनता जवाब देगी, मालूम पड़ा जमानत जब्त होगी। अरे पता दिल्ली में पड़ गया ना, दिल्ली में पता पड़ा आपको, 30 इकाई दिल्ली में पता पड़ा ना आपको, पता नहीं पता पड़ा? आपको पता चल जाएगा। अरे आपको पता चल, ये क्या तरीका काम कर रहे हैं? पानी फ्री किया है, बिजली के दाम आधे किए, एजुकेशन फ्री करी है, मेडिकल फ्री है। आप कह रहे हैं बताइए, अभी आपने कहा, अभी आपने कहा हमने शिक्षा भवन में काम कर दिया, क्या आपके सारे एमएलए के बच्चे वहां पढ़ेंगे? पढ़ते हैं बताओ मुझे आप? कब मालूम हुआ? शिक्षा मनीष सिंह ने अपने बच्चों को निकला सरकारी स्कूल में भर्ती कराया, एक एमएलए और कराया हमारे यहाँ, आपके कराएंगे एमएलए? ये लोगों को धोखा छोड़ दो,
ये मैं कह रहा हूँ, सिद्धांत आ जाओ, अच्छी बात, लोगों की सेवा करो, जनता देख रही है, पसंद नहीं कर रही है, वसुंधरा का चोपड़ा साफ करेंगे, जनता उखाड़ के फेंक रही है, आप देख रहे हैं जनता को, जनता का दर्द समझ आ रही है, आपको भरोसा, हम पर से भरोसा, ईमानदार पार्टी है, कोई करप्ट क्रिमिनल पार्टी, सबसे ज्यादा दागी बागी आपके लोग हैं। अरे आप तो भर्ती कर रहे हो, जिस कांग्रेस को गालियां बकते थे वो आपके लोग जा रहे हैं वहां, कल मिर्ची फेंक दी, शर्म आनी चाहिए आपको, आपकी पुलिस क्या कर रही है, केजरीवाल जी ने मिर्ची फेंकी है, वो मिर्ची फेंकी थी तो पॉकेट से गिर गई है, अरे वीडियो दिखा दे रहा, सीएम हाउस वीडियो है, सीएम सुरक्षित नहीं है, किस काम आप सीबीआई को बर्बाद कर दिया आपने, चलिए बर्बाद कर दिया आपने, जनता के पैदे निकाल के जनता को बर्बाद कर दिया। कुलवाल साहब के पास में जाना चाहूंगा, कुलवाल साहब आपके पास आना चाहूंगा, बीएसपी कभी वो ताकत नहीं बन पाई राजस्थान में कि तीसरे विकल्प के रूप में कहा जा सके। मैक्सिमम अगर एमएलए की संख्या की बात करें तो 2008 में आपके 6 एमएलए जीत करके आए। देखिए योगेंद्र जी, बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज के गरीबों की पार्टी है और सब पार्टी गरीबों की बात करती है, मगर काम अमीरों के होते हैं, और जब भी गरीब पे अटैक होता है, ये उसी का उदाहरण है कि इन 6 हमारे विधायकों को कांग्रेस ने खरीदा। देखिए, बहुजन समाज पार्टी को जितना तोड़ सके उतना तोड़े। आज कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, इनके पास तो उम्मीदवार नहीं होते ना, तभी हमारे जो कैडर में उम्मीदवार है उसको अगली बार टिकट देकर, चुनाव में टिकट देकर जिताने का प्रयास करते हैं। कैडर है, मगर कोई शो है वहां तो। आप बता दीजिए बहन जी, कैडर आप बता दीजिए, कैडर भारतीय जनता पार्टी कैडर है। आप कार्यकर्ता की बहुत इज्जत है, कार्यकर्ता रोड पे रहेगा, तुम्हारे यहां तो बाहर से लोग आएंगे, माला करोगे, नारे लगाओगे। कहां गए पर चरित्र, जिस कांग्रेस के लोगों के खिलाफ आप नारे लगाते थे, आज वो आपके पार्टी में आ गए तो आप उनके लिए नारे लगा रहे हो। आपको तो शर्मित किया लीजिए, हमारी वोट मांगने नहीं आया जी आपको तो चरित्र इतना गिर चुका है कि आपको तो सत्ता चाहिए, सत्ता के भूखे हो आप लोग, उसके बिना रह नहीं सकते हो। आज अमित शाह जी कल आए थे ना, कितनी भीड़ थी ना, बता दीजिए। उन बच्चे बेचारे स्कूल के बच्चों को, उनके स्कूल के बच्चों को बेचारों को जबरदस्ती आपने 2.5 घंटे 2 घंटे बैठा दिया उनको। आपके कार्यकर्ता नहीं जाते वहां पर, क्यों कि कार्यकर्ता को पता पड़ गया कार्यकर्ता का सम्मान नहीं है इस पार्टी में, तो जो पैसा दे के आएगा ना, पैसा दे के जाएगा ना, उसको टिकट मिलेगा। तभी भाई जी आप तो खुद ही पीड़ित हो इसकी, आप तो खुद ही पीड़ित हो। आज क्या बोलोगी, आप तो देखो पार्टी के लिए आए हो, पार्टी के बोलोगे। देखिए, बहुजन समाज पार्टी एक गरीबों की पार्टी है। हमारी पार्टी पर आरोप लगाते हम जातिवादी है, हमारी पार्टी कोई जातिवादी विश्वास नहीं करती, सर्व समाज के गरीब लोगों की पार्टी है और हमारी नेता बहन मायावती है। और अब आपको दिखाएंगे राजस्थान में इसके बाद परिणाम क्या आएंगे। आप लोग अपनी कोशिश पूरी करें, पर बहुजन समाज पार्टी राजस्थान में अपनी एक जो तीसरे मोर्चे के अंदर हम जो सबसे ज्यादा सीटें हम लेके आएंगे। खाता तो खोलो, बिल्कुल खोल देंगे, सील दबाइए। ये वोट तो आपके हाथ में नहीं है, वोट है आप डाल देना, आपका वोट है, हमारा खाता खुलेगा, आप बेफिक्र रहिए। आप सोचो आपकी हार कितनी होगी, उसकी खुशी मनाइए आप, तो हमारे बारे में बात क्यों करो, आप अपने बारे में सोचो आप। तो हमारी पार्टी एक निष्ठावान, ईमानदार और कड़वे कार्यकर्ताओं की पार्टी है और हम राजस्थान में तीसरी शक्ति के रूप में सबसे अधिक सीटें लाएंगे, इतना मुझे पूर्ण विश्वास है योगेंद्र जी। चलिए, तीसरी ताकत एक मिनट भाई जी, हाँ। ममता शर्मा, अशोक शर्मा, इजाज सिंह की वाइफ, ये आपसे बेटर है टिकट दिया करके? नहीं, देखिए बेटर की और अनबेटर की बात नहीं है, आपने कुछ नहीं किया, वो है आए और टिकट मिल गया। क्या पार्टी आपकी, मैं कह रहा हूँ, जनता देख रही है, जनता देख रही है कितनी बढ़िया पार्टी है। चलिए अपने जाओ, सम्मान से टिकट ले लो। विचार व्यास जी जाना चाहूंगा, विचार व्यास जी के पास जाना चाहूंगा। व्यास जी, कांग्रेस को आखिर क्यों लोग चुनेंगे ये, क्योंकि अब तो देखिए तस्वीर साफ हो चुकी है, बगावत के सुर आपके यहाँ भी काफी हैं, अभी कई दिग्गज ऐसे हैं कि जो ताल ठोक रहे हैं और आप कह रहे हैं कि बहुत गंभीरता नहीं है। विक्रम सिंह हो, चाहे संयम लोढ़ा, महादेव सिंह खंडेला हो, और भी कई लोग हैं ऐसे जो ताल ठोक रहे हैं और जिससे नुकसान पार्टी को होगा, हमें ऐसा लगता है। हालांकि तस्वीर देखिए कुछ भी हो सकती है, कुछ दिन वक्त का इंतजार करना पड़ेगा हमें, लेकिन एक आधार की जो बात की जाती है, ऐसा क्या होगा कि बीजेपी या बीएसपी या दूसरे दल छोड़ करके लोग कांग्रेस की ओर डाइवर्ट होंगे? देखिए, सबसे पहले जो मेरे साथी यहाँ पर मौजूद हैं बसपा से और आप पार्टी से, हम सराहना करते हैं इनके साहस की कि जिस प्रकार से एक छोटी कश्ती बड़े जहाज के सामने लड़ने की कोशिश कर रही है।
जिस प्रकार से आज भारत में इनको लोग धरने और प्रदर्शन की सरकार मानते हैं, जिस प्रकार से अन्ना हजारे जी के साथ इन्होंने अनशन शुरू करते हुए एक देश में भावना जगाई, लोग इनके पीछे चल पड़े, अपने काम धंधे छोड़ दिल्ली में साफ कर दिया हमने आपको। मुझे बोलने दे, बहुत सार्थक बहस हो रही है। विचार जी, मैं लौटूंगा आपके पास में, क्या छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे। सत्ता का महासमर देखते रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सत्ता का महासमर और हम चर्चा कर रहे हैं राजस्थान की चुनावी तस्वीर की। सियासी तस्वीर साफ हो चुकी है। सब राजनीतिक दल अब एक ही लक्ष्य लेकर के रहेंगे कि हमें सीट ज्यादा से ज्यादा कैसे मिले। हालांकि बीजेपी, कांग्रेस जिनके बागी हैं, अंदर खाने में चर्चा यह भी है कि एक तबका, एक धड़ा या ये कहें कि पार्टी की एक टीम जो अभी भी बागी हैं, उन्हें कैसे अपने पक्ष में ला सकते हैं। वो जो सिंबल के साथ में कैंडिडेट है, अधिकृत जो कैंडिडेट है, उसका समर्थन कर सके, एक मैसेज जाएगा उससे। ये कोशिश भी अभी पार्टी की पैरेलल चलेगी। लेकिन अभी तमाम चीजों को छोड़ करके अब पार्टियां सिर्फ और सिर्फ अपनी कवायद में जुट गई हैं। कहीं पर सभाएं होंगी, कहीं चुनाव प्रचार तेज होगा। यानी कि राजस्थान का अब विधानसभा चुनाव तूफान की दौड़ दौड़ेगा। चलिए, मैं विचार जी के पास में था पहले। विचार व्यास जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मैं जानना चाहूंगा आपसे कि बीजेपी, बीएसपी या दूसरी पार्टियां छोड़ के लोग आपको क्यों चुनेंगे? जी बिल्कुल, आपका ये पहला सवाल भी यही था। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 130 साल पुरानी पार्टी है। आज पंडित जवाहरलाल नेहरू 10-15 साल जेल में रहे, गांधी जी जेल में रहे। उनकी एक विचारधारा थी जिसको लेकर कांग्रेस आगे बढ़ी। और आपने देखा, आजादी और आजादी से पहले का भी जो समय था, कांग्रेस ने बहुत संघर्ष किया। और जिस प्रकार से आज आपने देखा, आगे बढ़ते बढ़ते कांग्रेस ने कई अधिकार आज भारत की जनता को दिलाने की कोशिश की है। अंबेडकर जी ने जो पहली लाइन लिखी थी कि वी आर द पीपल ऑफ दिस कंट्री, तो ये जो शब्द के निर्माण और ये जो सोच और ये जो विचारधारा है, इस कांग्रेस की ही देन है इस भारत को। और आजादी के संघर्ष में भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक अंगुली का नाखून भी नहीं कटाया। और आज ये लोग बात कर रहे हैं कि कांग्रेस, मैम मैं अभी खोल दूंगा पोल, गोलवरकर जी पे पहुंच जाऊंगा। किस प्रकार से उन्होंने गांधी जी के मरने पर मिठाइयां बांटी गई थी और आपको बैन किया गया था सरदार पटेल द्वारा। लेकिन मैं ये बात वहां नहीं अपनी है, हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। जिस प्रकार से आपने पूछा कि लोग कांग्रेस को वोट क्यों दें, कांग्रेस कभी भी अपने वादों के खिलाफ नहीं जाती है। कांग्रेस एक विचारधारा के साथ चलती है। समय बदलता है, कई बार ऊपर नीचे भी होते हैं। चुनाव में जनता माई बाप होती है। जनता ने गुमराह होकर के वोट एक बार बीजेपी को दिया और उन्होंने देखा 5 साल में कि जिन वादों और वादों के साथ ही लोग आए थे, वो वादे पूरे नहीं हो पाए हैं। आज युवा इतने बेरोजगार हैं, इतने कुंठित हैं, हर घर में एक युवा बेरोजगार है। मुंह पे कपड़े बांध के लोग खाने बांट रहे हैं। पढ़े लिखे लड़के, MA पास लोग चपरासी की नौकरी ढूंढ रहे हैं। और आप साथ में देखिए, इंदिरा गांधी जी ने जिस प्रकार से पंजाब के अंदर किस तरह से कट्टरपंथियों के साथ में झगड़ा लिया और उसके बाद में बांग्लादेश बनाया अलग से। राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। उसके बाद में राहुल गांधी जी जब आए, सोनिया गांधी जी आई, तो उन्होंने अपने पद का इस्तीफा दे दिया। एक तरह से कह दिया कि नहीं भाई, हम नहीं, मनमोहन सिंह जी को बनाएंगे। तो ये त्याग और समर्पण की भावना कांग्रेस में है, वरना आज कोई चपड़ासी की नौकरी भी नहीं छोड़ता। तो इस वजह से देंगे आपको? बिल्कुल, कांग्रेस से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। यही एक कारण है। चलिए शील जी, इसका जवाब हाँ बिल्कुल, आपसे ही मैं आपसे भी, आप एक मिशन लेकर चल रहे हैं अभी। मिशन आपका यह है कि हम सत्ता में वापसी करें और 1993 से जो मिथक चलता आ रहा है उसको तोड़े। लेकिन ऐसा आधार क्या रहेगा कि आपको लोग वापस से गले लगाएंगे? नहीं, देखिए, पहली आपकी बात का भी जवाब दूंगी, इनकी बात का जवाब दूंगी। ये कह रहे हैं कि सोनिया गांधी जी ने त्याग किया था। ये इनसे ये भी जानते हैं इस बात पे, क्योंकि वो एक विदेशी मूल के मुद्दे पे ऐसी फंसी हुई थी कि वो प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकती थी। दूसरी बात आपका मैं जवाब दूं, संविधान में लिखा नहीं है। नहीं, संविधान में लिखा नहीं है। नहीं, संविधान में लिखा नहीं है। केवल उन्हें शपथ लेनी होती मैडम। हालांकि मैं आम आदमी पार्टी का हूँ, हालांकि मैं आम आदमी पार्टी का हूँ। उन्होंने राजीव गांधी जी से शादी की थी। शादी करने के बाद महिला को वही अधिकार होते हैं जो आपको है अधिकार। ये विभाजन मत करिए, उस महिला का आप त्याग नहीं समझ सकती। उन्होंने क्या क्या नहीं किया, पूरी संस्कृति में आज भारत में है वो। यहाँ की भाषा, यहाँ का कल्चर, यहाँ के ट्रेडिशन, कौन सा काम है, कौन सा
कानून है मुझे बताओ, मैं एडवोकेट हूँ हाईकोर्ट का, मुझे बताओ ये कौन सा कानून है, कौन सा कानून है, बनना चाहती थी, कौन सा कानून बताओ तो मेरे को। आप झूठे हो करके ये झूठ बोलने वाली बात करते हैं। पूरा अधिकार उनको बनने का संविधान में प्रोवाइडेड, झूठ बोलिए आप। गुमराह मत करिए, गुमराह मत। अरे आपकी नेताजी बाहर के डालूंगी, क्या घटिया बातें करती थी, मैं फर्स्ट लड़ जाऊंगी। सुषमा स्वराज क्या बातें कर रहे हो आप, अपनी कराए बालू। आपकी सरकार महिला विरोधी है। सबरीमाला में आपने देख लिया, हमने सबरीमाला में हमारे सामने है। सरकार कभी भी आप महिलाओं विरोधी, एक तरफ तो ट्रिपल तलाक पे तो आप वजन अपना बढ़ाते हैं और उधर सबरीमाला यहाँ बढ़े हुए सब जगह महिलाओं के, सब जगह महिलाओं के पास यहाँ बढ़े हुए हैं, सब जगह रेप यहाँ हो रहे हैं। अपना रिकॉर्ड बताइए। मेरे सवाल पे आइए, मेरे सवाल पे देखिए, हम जो हमने पिछली जो वायदा किया हमने 5 साल में शराब विवाह खोलने का, सुनिए आप अपने सवाल का जवाब। तो वो जो हमने विकास काम किया, हर फील्ड में काम किया, जनता के बीच गए, और जो आज ये सरकार बनाने की बात कर रहे हैं कि जनता के मुद्दों की बात कर रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि अशोक गहलोत जो आज सीएम के दावेदार बन रहे हैं, वो विधानसभा में कितनी बार आए, कितनी उन्होंने जनता की आवाज उठाई है, कितने जनता के देखिए वैसे तो हम विपक्ष में हैं, सरकार में लेकिन आपको जवाब देते हैं। एक बात सुन लीजिए शील जी को। हाँ, मैं वो जानना चाहता हूँ कि जनता रिपीट क्यों करेगी आपको? नहीं करेगी, कभी नहीं करेगी। इसलिए करेगी, क्यों करेगी? क्योंकि आप हर एक फील्ड की झूठ बोलने में एक्सपर्ट है साहब। देखिए जिस तरह से मैं पहले भी बात का विकास की बात करूं, एक जो कहना चाहिए कि सड़कों का जाल बिछा दिया, टूटी बड़ी है मैडम, चलिए दिखाऊं, 1 मिनट दिखाओ पहले ही विकास शुरू हुआ है, रोड की लाइटें, सड़कें, साफ सफाई सब चकाचक 15 दिन पहले गांव-गांव में पानी पहुंचाया। किससे कह दिया पानी पीने के नहीं है, सरकारी खर्चे कार्यक्रम कर रहे हैं, भोजन दे रहे हैं, सरकारी खर्चे पे यहाँ नहीं मिला पीने वाले लोगों को। क्या हो रहा है इस देश में? हमने गांव-गांव में पानी पहुंचाया। झूठ बोल रहे रख दिया आप, झूठ बोले में हो जाएंगे आपकी स्तर को इन्होंने झूठ बोल रहे हैं आप। हम तो सोचते थे कि सीबीआई की जांच की लोग मांग किया करते थे, आजकल तो पुलिस ही सीबीआई की जांच कर रही है। आप देखिए स्कूल में सारे IT ED बड़े स्कूल में 1-2 जरा सा बोल के दिखा दीजिए, उनका सारा कौन सी जांच हो जाएगी पता ही नहीं लगेगा। 8वीं तक ये अर्बन नक्सलाइट बता देते हैं पढ़े लिखे लोगों को। 8वीं तक ये था कि किसी को कुछ भी जुर्म में फंसा दो, 10वीं में जांच होती होती हो रहेगी। सकता था। शिक्षा का स्तर इतना गिरा दिया था, मुफ्त दवाइयों के नाम पर जिस तरह से बोरी की बोरी निकल करके आ रही थी। अरे हड़ताल हो रही है, डॉक्टर आज हड़ताल है, शर्म करिए कम से कम करके दिया था वहाँ पर, लोग मर रहे हैं। दवा वितरण की हमने, सुरक्षित नहीं थे, उनकी आंखों को रोजाना बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, 2000 चेन स्नैचिंग हो गई, जिनमें से 750 तो जयपुर में चेन स्नैचिंग हुई है। मैडम आप आंकड़ों में मत आइए, सारा ग्राफ बढ़ा है अपराधों का और विकास नीचे जा रहा है। आज कितनी यूनिवर्सिटीज आपने बना दी राजस्थान, कितने आपने खोले, जनता आपसे पूछेगी। चले मेरा दूसरा सवाल है शील जी, आपसे शुरू करूंगा मैं एक दौर की। मैं ये जानना चाहूंगा कि मिशन 180 आप लोग लेके चले थे, अभी वो मिशन कहीं पे दिख रहा है कि उसको भूल चुके हैं आप? भाग गए तो मिशन 180 की बात देखिए बिल्कुल नहीं, पहली बार भाग गए। अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और अमित शाह ने भी अभी कुछ दिन पहले भी कहा था कि हम 180 जो मिशन लेके चले, आज भी हम कायम हैं। आज हमारे जिस तरह से 133 रथ अपने सारा रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, वो दिखाएंगे, कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या पड़ेगा, काम करा रिपोर्ट कार्ड है जो क्या पड़ती है, पूरा सारा जो हमने कराया जनता को। अगर आपने काम कर लिया हो, गौरव यात्रा क्यों निकाली थी आपने? अगर काम ही किए तो आपने, वो जनता देखेगी ना सामने कौन से काम हुए, उसी के आधार पर वो वोट देगी। और जब परिणाम आएंगे तो आप देखना, भारतीय जनता पार्टी में जो आप लोग उसके मुंगेरी लाल के सपने देख के बैठे हुए हैं, लंदन की टिकट बन गया उनका, तो आ रहे हैं, आ गए, लंदन जा रही है, लंदन कमल का फूल हमारी लंदन जा रही है, ये हम आ गए, ये सोच के जो लंदन जा रही है, लंदन। वो दिल्ली में क्या हाल हुआ था, वो 3 जाए थी ना, टूटेंगे तो दिल्ली में क्या हुआ था, पहले हमारी 28 जाई थी, बाद में फिर से 28। शीला भाई जी देखिए, आप तो अच्छी, मैं तो आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, ये झूठ बोलती पसंद है, आप ऐसे मत बोलो, सीखो आप सच्ची बातें बोला करो। शराब की दुकान जा खुली, झूठी मरेगा। सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री, अगर पूरे देश में सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है वो शराब की दुकान पर जा खुलाई, जो शराब की दुकान से जा खुली हुई, ऐसा बता दूंगी आप तो
शराब की दुकानें खुली नहीं खुली, गाय मर रही है, मंदी टूटेगी। मिशन 180 पे काम कर रहे हैं आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल। अरे भाग गए तड़ी बार, वो तड़ी बार चले गए। कौन तड़ी बार भाग? अरे आपके अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष तड़ी बार कहाँ से भाग गए? कहाँ चले गए? भाग गए, कहाँ से भागे? तो ऑफिस खोलेगा, यही बैठूंगा 180 सीट, नजर आते ही नहीं है। अरे नजर यहाँ से भूल गए तो भाग गए छोड़ करके, ऑफिस बना करके पैसे खर्च करवा करके 1300 करोड़ का ऑफिस दिल्ली में बना रहे हो आप। जनता भूखी मर रही है, जनता पैसे नहीं है। ऑफिस को देख करके आपको क्या लगता है लोग वोट नहीं देंगे बीजेपी को? अरे बीजेपी वोट, मैं कह रहा हूं कि हाल वो हो गया जो दिल्ली में 3 आ गई थी, पता नहीं कैसे आ गई। वही हाल राजस्थान में हो रहा है इनका, वही हाल राजस्थान में हो रहा है। जनता को धोखा दे करके आप जो क्या सिद्धांत की बात करते थे, अब जो बाहर से आप टिकट दे दो 3 मिनट के आप दे दिया, जिस कांग्रेस को गालियां बकते थे उनको टिकट दे दिया। जनता आपका चाल चरित्र चेहरा देख रही है, किस तरह झूठे लोग हैं। शराब पीने वाले शराब की दुकानें खोल रही है, अब देखो अभी हाल हो रही है, कितनी गाय मर गई। प्रोसीजर के तहत आपने जाए खोली है, प्रोसीजर के तहत ये लिखा है आपके आरएसएस में, ये है सिद्धांत में शराब दुकान खोलना। आप बातें करो, गायों क्या हाल किया, गाय सड़क में घूमे मर रही है। चारा का, अरे वसुंधरा चारा का जमीन बेची भाई, चारा का जमीन, अरे वो खाने पर अरे मर रही है गाय, अरे झूठे मत बोलो, तलाश की जाती है, हम रहने दो। 350, मतलब आपको जनता इसलिए देगी, एक मिनट, आपको जनता वोट नहीं, जनता इसलिए वोट देगी आपको क्योंकि आप 3.5 मंदिर तोड़ा दिए, गाय मर रही है, शराब किसे जनता देगी? जनता खुश है कि ऐसी सरकार, ऐसी मुख्यमंत्री जो शराब की दुकान खोल दे, जो जनता का महिलाओं के पैसे आपके निकले पैसे नोटबंदी में, आपके विकास का नोटबंदी में आपके कितने पैसे गए? खासा कोटी का फ्लाईओवर आपके विकास की ही देन है। एक मिनट, आपका जयपुर सड़ रहा है, जयपुर देखिए इतना भयंकर सड़ रहा है। अब पहले मैं समझ नहीं पाया कि अब मैं समझ आया कि सड़े हुए गंदगी में कमल खिलता है, इसलिए आप जयपुर को आपने पूरा सड़ा दिया, पूरा जयपुर को कमाल चलाने के लिए। हाँ देखिए क्या जनता को, हाँ कैसा सड़ा जयपुर, कैसा जयपुर सड़ रहा है, कितना सड़ रहा है जयपुर। आधा परसेंट स्वच्छ टैक्स लगाया था मोदी जी ने पूरे हिंदुस्तान को साफ करने के लिए। जयपुर पहले से गंदा है, सड़ रहा है जयपुर, गली गली देख लो आप जाकर के। और नहीं तो आपको मोबाइल अभी दिखा दूं क्या जयपुर की हालत हो रही है, सड़कें टूटी पड़ी है, अरे लूट खसोट मची पड़ी है, डकैती कर रहे हैं आप लोग। बता रहे हैं व्यास जी के पास जाना चाहूंगा, व्यास जी आपके पास आना चाहूंगा। मेरे पास जो लिस्ट है हमारे साथियों ने जो उपलब्ध कराई है, बीजेपी काफी हद तक अपने बागियों को विड्रॉ कराने में कारगर रही है बजाय कांग्रेस के। कांग्रेस के काफी बागी हैं, आप कह तो रहे हैं कि उनसे कोई असर नहीं पड़ेगा, ये प्रयासों की कमी कहें, जबकि आपके दिग्गज यहां पे आए हुए थे। अमित शाह को लगा कि ज्ञानदेव आहूजा एक विधायक हैं और उनको मुझे बैठाना चाहिए, तो लॉलीपॉप के लिए गए, लॉलीपॉप के लिए बुलाया उन्होंने। कई लोग हैं हालांकि लॉलीपॉप दिया, किसी को देखा हूं मैं, संख्या ज्यादा है, चुनाव का वक्त है और ये लिमिट जो थी विड्रॉ करने की ये बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तो कैसे आप अपने मकसदों में कामयाब हो गए? देखिए ये बात कह सकते हैं आप कि फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। बीजेपी 2008 में इसका स्वाद चख चुकी है। देखिए जिस प्रकार से पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी के खुद विधायक भी वसुंधरा राजे जी से मिल नहीं पाते थे, और ऐसे में आपके बागियों पे क्या असर पड़ेगा? मैं आ रहा हूं उसी पॉइंट पे। जिस प्रकार से आपने सवाल किया कि कांग्रेस बागियों को बिठा नहीं पा रही, यही है आपका सवाल। इसका जवाब यह है, जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार प्रदेश में बनने जा रही है, लोगों में एक रुझान है, कार्यकर्ताओं में एक रुझान है, उसको लेकर के कार्यकर्ताओं में एक उत्साह है, और उत्साह को कभी कभी देखिए इमीडिएट रिएक्शंस होते हैं, लोग बहुत ज्यादा एम्बिशियस हो जाते हैं राजनीति में जब भी ऐसा होता है, और हम परिवर्तन की ओर हैं। भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार से लेन देन का समय चला और जिस प्रकार से जो राजावत जो वसुंधरा राजे जी को गालियां देते थे, वसुंधरा जी उनके घर जाके उनको मना लेती हैं और उनको कह देती हैं कि भाई व्यवस्था हो जाएगी, आप चिंता मत करिए, सरकार तो वैसे भी नहीं बन रही है, काहे को आप बिना मतलब आप संघर्ष कर रहे हो, आप बाहर हो जाओगे पार्टी से, 5 साल खराब हो जाएंगे, दिल्ली बैठना, माल खा लेना बैठ के मोदी जी के साथ। तो यही इनकी रीति नीति है, कांग्रेस तो आने वाली है। मैं कल भी एक टीवी बैठा लेना, ये कर लेना, कल मैं अपनी मानसिकता दिख रहा है। नहीं ये तो बागी थे, ये तो आपके अमित शाह ने, ये तो आपके अमित शाह ने बात किया है, जहाँ 2 सीटें सरकार बना ली, ऐसे बनी सरकार, 2 सीटें सरकार बनाई आप लोगों ने, क्या बात कर रहे हो? ये सारे गंदीवाड़ा शुरुआत आपने करी है पैसे खरीदने की। अभी आज देखो ना, उसको उपाध्यक्ष बना दिया, ज्ञानदेव आहूजा को, जिसको टिकट लाया नहीं समझा, उपाध्यक्ष बना प्रदेश का। और क्या चाहते हो आप? लो
जो चाहिए लो, लेकिन बस जिता दो हमको तो सरकार बना दो, हमारे तो सीटें आ जाए कैसे कैसे, कुछ भी चाहिए, खाने की जो चाहिए ले लो, दागी आ जाए, बागी आ जाए, कैट आ जाए, कमल आ जाए, कोई आ जाए, हमको तो सीट चाहिए। भंडारी साहब एक छोटे से ब्रेक के लिए और रुकेंगे, हम एक ब्रेक लेंगे यहाँ पे, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे। सत्ता का महासमर में बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सत्ता का महासमर। बात कर रहे हैं हम राजस्थान की सियासी तस्वीर की। अपने अपने दावे, अपने अपनी रीति नीति। कहा यह जा रहा है कि बिल्कुल हम लोग सत्ता बनाएंगे, लेकिन सत्ता किसकी बनेगी ये एक विचारणीय सवाल है, और वो ही एक रिजल्ट है कि आखिर 11 दिसंबर को तस्वीर क्या होगी। इस वक्त हम आप लोगों के साथ में 11 दिसंबर को एक अलग चर्चा कर रहे होंगे कि कौन गया, कौन बचा, किसके क्या रहा। आप और हम सभी एक, क्योंकि 5 साल उन हाथों में आपको सौंपना है जो कोई भी हो सकता है, जो वैलिड, जिसका नॉमिनेशन पाया गया है, या पार्टियों के हैं, इंडिपेंडेंट है, जो भी है, ये मतदाता चुनता है कि 200 वो चेहरे कौन होंगे जो माननीय कहलाएंगे और राजस्थान की विधानसभा में बैठेंगे। खैर चलिए विचार जी, कम समय दूंगा, मैं आपके पास में लौटना चाहूंगा कि बागियों की जो मैं बात कर रहा था कि आपके यहां बगावत के तेवर ज्यादा दिख रहे हैं अभी। देखिए मैंने उसी पे आपको जवाब भी दिया था, मैं फिर दोहराता हूं। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, जिसको देख करके कार्यकर्ताओं में बहुत सारा उत्साह देखने को मिल रहा है, और यही कारण है कि कांग्रेस में बागी ज्यादा हो गए हैं, क्योंकि हर किसी की इच्छा है कि हम सरकार में भागीदारी लें, हमने जो 5 साल काम किया हमें मौका मिले। लेकिन देखिए टिकट एक जने को मिलता है, और तो आप बगावत से, आप बागियों से मान के चले, बागियों से आपका एक अलग पैरामीटर दिख रहा है कि बागी ज्यादा लड़ रहे हैं, तो एक सिंबल है इस बात का कि हम वापसी कर रहे हैं सत्ता में, या फिर कांग्रेस के प्रति लोगों का लगाव है, ये चाह रहे हैं। फिर तो ये एक स्ट्रेटेजी का पार्ट होना चाहिए। तो आप लोगों ने 195 पे क्यों बागी खड़े नहीं किए? देखिए हर विधानसभा से 2 से 3 नाम ऐसे आ रहे थे जो सभी इक्वल थे, और सभी को देख के लग रहा था कि इसको दे देते हैं, इसको दे देते हैं। तो ऐसे में कंपटीशन बहुत था पार्टी के अंदर, और लोगों में जिस प्रकार से निराशा है, लोग कांग्रेस को समर्थन देना चाहते हैं, लोग कांग्रेस की तरफ एक आशा की किरण से देखना चाहते हैं, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, और अगले 5 साल भी अगर इस तरह की स्थिति बनी रही तो ये जिस प्रकार की इनकी पॉलिसीज हैं, ये लोगों के घर बिकवा देंगे। मैं कह रहा हूं आपको, ये पूरे देश की तरफ, पूरा देश इस समय राजस्थान के इन चुनावों को देख रहा है। राजस्थान एक बड़े बदलाव की तरफ है, और इसमें लोगों की जन भागीदारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए कुलवाल साहब के पास जाना चाहूंगा। कुलवाल सही कह रहे हैं आप, इतिहास बदलेगा मैडम। आप थैंक यू सो मच, आपने माना मैम। आपका उपचुनाव में क्या हुआ? उपचुनाव में क्या हुआ आपका? उपचुनाव क्या हुआ? चलिए आपको दिखाई दे रहा है उपचुनाव, दिखाई दे रहा है सर? मैं हर जगह बात खाई अपने, मैं लौटूंगा। कुलवाल कर्नाटक में पिट गया, हर जगह पिट गया। साहब के पास जाना चाहूंगा। कुलवाल साहब का सिलेंडर ले रही है, आप तो वो पहलवान हो जो हारने के बाद टांग ऊंची है मेरी। 900 रुपए का सिलेंडर ले रही है। ऊंचे ही हैं हम तो। अरे जगह जगह हार रहे हो, जगह जगह सब ऊंचा आ गया। दिल्ली में 3 सीटें आई, उसके बाद अपने आपको कमाल कर दिया आपने, बिना काम किए हुए। चलिए मैं एक बार लौटूंगा आप लोगों के पास में। कुलवाल साहब के पास जाना चाहूंगा। कुलवाल साहब, तस्वीर साफ हो चुकी है, और मैंने जैसे पहले भी कहा आपसे कि वोट आखिर क्यों देंगे, लेकिन यहां बड़ा सवाल यह है कि बगावत का खतरा आप लोगों को भी है। नहीं योगेंद्र जी, बगावत का खतरा हमारी पार्टी में कैसे होगा? हम तो गरीब लोग हैं, हमारे का बगावत होगा? ये सवाल मेरा इस वजह से, ना मेरा ये सवाल इस वजह से, यह सवाल इस वजह से मेरा विचार। तहसीलदार भाई जी हमारी पार्टी के अध्यक्ष, इनको पता कोई टिकट मांगने नहीं आ रहा हमारे पास। आपकी पार्टी में आ रहे हैं टिकट मांगने, आपको बहुत गलत फहमी है मैडम। आपका लोकतंत्र में विश्वास है क्या? आप लोकतंत्र में मानते हो क्या? चले आपके राज्यपाल तो खुद भारतीय जनता पार्टी का पता सत्ता क्या काम कर रहा है। आप जम्मू कश्मीर में क्या किया आप लोगों ने? जिस पीडीपी से अपनी बहन बना के बहन को धोखा देते हो आप लोग। आपका चरित्र क्या है? आपका चरित्र कहीं नहीं है। आप जनता गुमराह कर रहे थे, मैं आपके लिए नहीं बोल रहा था, आपने मुझे उकसाया है। और आज आपकी स्थिति क्या है राजस्थान में? आज भारतीय जनता पार्टी की स्थिति वो है कि यहाँ पे आपको 30 सीटें मिलने के भी लाने पड़ रहे हैं। आप किस तरह से मेरी सिखा रहे हैं? चले मैं मेरा सवाल इस वजह से आया है कि अभी विचार व्यास जी ने कहा कि हमारे अगर बगावत लोग कर रहे हैं तो उसका सीधा एक मैसेज जा रहा है कि कांग्रेस के प्रति लोगों का लगाव है, और क्योंकि टिकट एक को मिलना है, हर आदमी देख रहा है कि कांग्रेस के साथ में लोगों को जुड़ना है, तो वो चुनाव लड़ रहे हैं। ये सब जुड़ाव लगाव ये आपके यहाँ नहीं पैदा हो पाए? देखिए योगेंद्र जी, हमारी हर विधानसभा सीट पे 5 से लेके 8 उम्मीदवार पर सीट पर थे हमारे पास। और जहां सवाल है कि बगावत करना और बगावत करके चुनाव लड़ना, ये हमारे कैडर बेस में सिखाया जाता है
कि पार्टी टिकट एक व्यक्ति को देगी, 10 अगर एक सीट पे मांगे तो 10 वो टिकट बिकेगा नहीं मिलेगा। तो हम तो ये बोल रहे हैं कि आज जो स्थिति है, हमारी पार्टी की स्थिति सबसे अच्छी स्थिति में है और हम तीसरी शक्ति के रूप में सबसे ज्यादा सीटें हम लेके आएंगे। अब ये जो इन लोगों को जो खतरा है, ये खतरे वाले लोग हम लोगों को तोड़ने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हम गरीब लोग हैं। गरीबों की मदद करने के लिए सरकार 70 साल से वादे करती आई है। आज तक किसी गरीब की मदद नहीं की, न कांग्रेस ने की और न भारतीय जनता पार्टी ने की। मायावती तो बहुत पैसे वाली है, कोई बात नहीं है, मायावती पैसे वाली है, उसके पास तो 1 नंबर का पैसा है, कार्यकर्ताओं का पैसा है। आपके नेताओं तो पूरे देश को लूट लिया और कांग्रेस क्या बोलेगी, ये उससे बड़ी लुटेरी है। तो आप दोनों पार्टियां हमारे सामने बोलो मत। आप गरीब को, हाँ, एक गरीब मायावती दिख रही है आपको, गरीबों के नेता से दिख रही है आपको। अगर वो गरीब घर बना ले रहे हैं तो वो भी तकलीफ है आपको, और आपके पार्टी कार्यालय बने आपको तकलीफ नहीं है। अरे बहन जी से बहुत तकलीफ है, बहन जी आपको, बहन जी से बहुत तकलीफ है। मगर जाके आपके नेता बहन जी के पैर छूते हैं, हम नहीं चाहते आपके पैर छूने के लिए। तो आप इसके बारे में बेफिक्र रहिए। बहुजन समाज पार्टी राजस्थान में सबसे बेहतरीन जिसका कैडर बेस है वो जो बहुजन समाज पार्टी है, और हम उन उम्मीदवार को टिकट, वो उम्मीदवार हमारे छोटा सा सवाल करते हैं, एक छोटे से सवाल का जवाब दे दीजिए। कोई भी 3 योजना बता दीजिए जो आपने जनता के प्रति समर्पित कर दी और जनता को लाभ हो गया। बिल्कुल, अब बता देते हैं। जी बता ब्याज जी साहब, इस प्रकार हमने 2 किलो गेहूं दिया। अरे आपने क्या दिया? आपने कुछ नहीं दिया। नहीं, सरकार ने दिया। आपने कुछ नहीं दिया, आपने कुछ नहीं दिया, हमारा सरकार ने दिया है। हम बताओ ना, जवाब दीजिए। हम बता रहे हैं उत्तर प्रदेश में बहन मायावती 4 बार मुख्यमंत्री बनी। ये तो उत्तर प्रदेश की पार्टी है, तो यहाँ के राजस्थान हमें मौका ही नहीं मिला यहाँ पर, हम क्या बताएंगे आपको? कहां से मौका मिला? उत्तर प्रदेश में विफल हो गए आप तो। कांग्रेस का है, कांग्रेस का है, कांग्रेस का है, तो पूरे कांग्रेस में है। कहाँ है? अभी भी है, अभी भी गलतफहमी है कांग्रेस को। ये तो कांग्रेस की कोई सरकार वाली नहीं है, आपको गलतफहमी है, आपको लोग नहीं है। आपने बोला ना हमने हार जीत हो गए, काम कहाँ रहती है, काम कहाँ करेंगे हम? स्पिरिट में लीजिए, काम नहीं चाहती, काम कहाँ करेंगे? जो हमारी सरकारों की बात तो काम करेंगे, हवा के काम कहाँ करेंगे? जो हमारी सरकारों की बात काम करेंगे ना। हमारी सरकार में एक भी गुंडा नहीं बचा, एक भी गुंडागिरी नहीं हुई, एक व्यापारी नहीं लूटा, हर गरीबों का काम हुआ। आज जिस नोटों की माला पहनी है, क्या तकलीफ है आपको? आप तो गरीब तकलीफ है, हम गरीब पराठे ना मारा, आपको क्या तकलीफ है? हम गरीब पराठे मारा तो कहीं देखने को हमारी बहन है, हम उसको पराठे, आपको तकलीफ नोटबंदी से झटका लग गया, हमको बिल्कुल लगा है। तो आपको तकलीफ हो गया, तो आपको तो नहीं लगा इसका? हमें तो नहीं लगा, नोटबंदी हमारे पास था ही नहीं कुछ। आपको तो भाई हमें तकलीफ नहीं हुई ना, आपकी नोटों की माला नहीं, जनता के लिए कोई काम नहीं किया कांग्रेस ने, आपको नोटबंदी भी नहीं किया करिए ना आप लोग। क्यों नहीं कहते हो? नोटबंदी के लिए तो आप नारे लगाते फिर रहे थे, क्या बताओगे हम लोग? नोट बांटोगे जीत जाओगे। किसके पास नोट है? जहां बांटोगे जीत जाओगे आप। किसके पास नोट है? माला सोनिया गांधी के पास, वो मैडम जो माला पहन, सोनिया गांधी के पास, नोट राहुल गांधी के पास, नोट कांग्रेस के पास, हमसे क्या पूछ रहे होगी? हमारे गरीबों नहीं है, हमारे गरीबों के नेता है और गरीब नोट बनाते हैं, तो आपको क्या तकलीफ है? सर के हाथी बना दिए, क्या हो गया? काम के ही नहीं है। तो ये यहाँ सरदार पटेल की मूर्ति किसने बनाई? आपने क्या? आपने बनाई? सरदार पटेल के विरोधी है? नहीं, किसके? हमने तो विरोधी है। आप विरोधी थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के, आप विरोधी थे काशी राहुल जी के, आप विरोधी हो बहन मायावती के, आप किस मुझसे बोलोगे? आप तो सरदार पटेल के विरोधी नहीं है, तो हमारे साथ सहयोग, तो आपको क्या विरोध करिए। आपने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तो बहुत अच्छा काम किया था, सरदार पटेल के उसको आज तक चुनाव नहीं जीतने दिया आपने। तो कांग्रेस का चरित्र तो बहुत साफ है, तो आप करिए। कांग्रेस की बात हमसे मत करो, हम अपनी पार्टी की बात कर रहे थे। कोई विजन नहीं है हमारे पास, बिजली करेगा, फिर आपको डरो उनसे। 5 काम बताओ ना, 6 आदमी को लगे हमारे 5 काम बताओ। कांग्रेस का सबसे बड़ा काम बहुजन समाज पार्टी का सवाल इसीलिए कहा क्योंकि राजस्थान के नक्शे में नहीं है, आपका चरित्र नहीं है, हिंदी में नहीं, बिल्कुल सही है। चलो मैं एक सवाल और लेना चाहूंगा। हाँ भंडारी साहब आप बोलिए। ये कह रहे हैं इनका विजन क्या है? दिल्ली में आप 0 पे रखे, पता है आपको? और दूसरी बात कहता हूँ, पूरे देश के अंदर आप भाजपा चाहे कांग्रेस बता दो, जो दिल्ली में हमने काम किया है, पानी फ्री किया, आम आदमी पार्टी नहीं, हमने जो बिजली के दाम आदे किए हैं, पानी फ्री किया, मेडिकल फ्री किया, सारे किया और 2500 पेंशन दे रहे हैं।
आप बताओ तो उन्होंने कौन सा आपका विजन है, कौन सी स्टेट के अंदर काम कर रहे हो? आप दिल्ली में नहीं तो पूरे, अरे आप बता दो, राजस्थान की बात, आप ये जवाब दे दो। नहीं, आप ये जवाब दिए किस स्टेट में? कोई जवाब देना ही नहीं है, सीरियसली नहीं ले। अरे आप कह रहे थे साफ का जीरो में आ गए, तो सीरियसली नहीं ले रहे आपको। 40 में रह गए, दिल्ली के वाले से पूछ लीजिए, 40 में रह गया साहब मजाक का विषय, परेशान हो। अरे भैया कुछ काम ही नहीं, पहले 8 हर 2 दिन में छापा पड़ जाता है, पहले 8 2 दिन में इस्तीफा हो जाता है, हर 2 दिन में हो जाता है, बीजेपी में बैठ जाते हैं, बीजेपी में मिले हो क्या? मिले हो क्या? मिले हो क्या? पार्टी की बात कर रहे हैं, मिला हमारे पास तक भंडारी साहब, कांग्रेस और बीजेपी पहलू है, ये तो चाहते तीसरी पार्टी के जगह बना पार्टियों को यूपी में क्या हाल हुआ यूपी में आपकी क्या स्थिति देख लो जी। अच्छा आप फिक्र मत करो, हमारी फिक्र करो, आप तो कांग्रेस की फिक्र करो, आपके साथ आप कांग्रेस की फिक्र करो, और आप कांग्रेस की फिक्र करो कि आप चुनाव के परिणामों के बाद आप दोनों वापिस आएंगे। दिल्ली का बताओ, दिल्ली में क्या हुआ? चर्चा करेंगे, बिल्कुल करेंगे, हम तैयार हैं, पता लगेगा, हम तैयार हैं। मुझे आप बताइए कौन से प्रदेश का मॉडल ले जाते हैं, किस प्रदेश का मॉडल आपका इस्तेमाल बताओ ना, बढ़ जाते हैं, कौन सी स्टेट में बढ़िया काम किया है? आपके साथ नहीं, आपने किस स्टेट में बढ़िया काम किया बताओ ना हमारे को। आप क्या बात अरे आप खरीदारी करते हो लोग ही नहीं है, अभी कहीं से आप लोग कांग्रेस पार्टी है, आज कल बदलू कांग्रेस है, हाँ सही बात है। हमारे पास दागी बागी नहीं है, हमारे पास दागी बागी नहीं है हमारे पास। चलिए मैं रोकना चाहूंगा आप लोगों, मैं चलिए रोकना चाहूंगा आप लोगों को। तो कुल मिलाकर के एक सियासी तस्वीर 15वीं विधानसभा के लिए जो बनकर के सामने आ रही है, आपके अपने प्रत्याशी सभी विधानसभा में तय हो चुके हैं। अगर कोई बैठेगा वो एक अलग इश्यू होगा, लेकिन उनका नाम बैलेट में बोलता रहेगा। तो यही है कि 22 तारीख की शाम तक तस्वीर साफ होगी, दोनों तरफ से साफ हो चुकी है। कोशिश ये की गई कि बीजेपी, कांग्रेस, जिन्हें ज्यादा बागियों का खतरा था, उनके शीर्ष लीडरशिप के निर्देश पे भेजे गए नेताओं ने पूरी कोशिश की। कितने कारगर रहे, कितने नहीं हुए, खैर चलिए। अब ये 2684 प्रत्याशी हैं जिनकी किस्मत दांव पे लगी हुई है। अब इनमें से 200 वो चेहरे होंगे जिनके भाग्य का उदय 11 दिसंबर को होगा और जिसपे मोहर 7 दिसंबर को लगेगी। चलिए, सत्ता का महासमर में आज इतना ही सियासी तस्वीर पे, और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। दीजिए इजाजत, नमस्कार।